चाहिए, ये सामान चाहिए, आसानी से मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है तो ठीक है, वरना पानी मिले तो पानी से ही यज्ञ करो। यज्ञ के माने होता है परोपकार, यज्ञ के माने आहुति डालना नहीं है, यज्ञ के माने होता है परोपकार करना, दूसरे का फायदा पहुंचाना, दूसरे को जिससे लाभ हो वो काम करना, इसका नाम यज्ञ है। इसलिए यज्ञ में देव पूजा, संगतिकरण और दान तीनों बातों की शिक्षा मिलती है। देवताओं की पूजा, इसमें देवताओं की पूजा है। देवताओं की पूजा क्या है तो उसमें आहुति देते हैं, आचार्य जी बार बार दोहराते हैं उन्हीं सभी मंत्रों को, इस देव के लिए, इस देवता के लिए, इस देवता के लिए सब आहुति होता है, ये सब आहुति देते हैं। तो वहां बताया गया है कि जो सामान मिले उसी से ही यज्ञ करना है। उद्देश्य महान था, इन महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए राम अपना समय अतिबाहित कर रहे हैं। बाकी जंगल में जो जो घटनाएं घटी आप सब लोगों को मालूम है। मैं बहुत छोड़ छोड़ करके बोल रहा हूँ, संक्षेप में बोल रहा हूँ। रामायण बड़ी लंबी कहानी है, मैं पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, केवल आर्य समाज का पक्ष आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि आर्य समाज की मान्यता क्या है, आर्य समाज इसे कैसे मानते हैं, किस प्रकार मानते हैं और मानना क्यों चाहिए। 14 वर्ष समय बिता रहे हैं। अभी आचार्य जी बतला रहे थे कि भरत जी पादुका लेकर के गए थे, क्योंकि वो तैयारी में तो उनके साथ कुछ भी नहीं था। जंगल जाना है, चले चलो, कुछ नहीं, कोई सामान नहीं। लेकिन यहाँ एक मैं थोड़ा सा चूंटी काट रहा हूँ, चाहे आप लोगों को सहन हो या ना हो, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं रख रहा हूँ। यहाँ कुछ अतिशयोक्ति भी कर दिया लोगों ने। अगर राम जी खड़ाऊ लेकर के नहीं गए थे, पादुका लेकर के नहीं गए थे, नंगे पैर गए थे, और भरत जी पादुका लेकर के गए, इनको पहनिए और फिर मैं इसे ले जाऊं, अगर यही बात थी तो जो रामायण का सीरियल हम और आप देखते हैं, तो उस रामायण के सीरियल में राम का चित्र कैसा दिखाया गया? दाढ़ी वाला दिखाया गया या क्लीन शेव वाला दिखाया गया? फिर पूछ रहा हूं मैं, राम का चित्र दाढ़ी वाला दिखाया गया या क्लीन शेव वाला दिखाया गया? तब क्लीन शेव वाला दिखाया अगर गया तो राम जी क्या रेजर भी साथ लेकर के गए थे? हाँ जी, तब इसमें अतिशयोक्ति है, मैं बोल तो रहा हूं। इसमें लोगों ने अपने तरफ से नमक मिर्च लगाया है। रामानंद सागर ने जो रामायण